We are entering in 2022। हम लोग 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। तो इस वर्ष में प्रवेश करके हमें डिसीजन लेना है कि विद इन 1 year व्हाट आई हैव टू गेट। एक वर्ष में हमें क्या क्या प्राप्त कर लेना है, यह आपको डिसाइड करना है। और केवल आपको डिसाइड नहीं करना है, इस डिसीजन को आपको अपने डायरी में नोट कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन एड योर सिलेबस इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में अपना सिलेबस ऐड कर सकते हैं कि 1 year के अंदर हमें क्या क्या सीख लेना है। मैथमेटिक्स में क्या सीखने हैं, इंग्लिश में क्या सीखना है और साइंस में क्या सीखना है। And for those students who are going to attend the exam of class 10th and 12th, and for those students who are going to attend the exam of class 10th and 12th, I would like to advise him or her, just make a plan of 3 months, because after 3 months you have to appear your exam of class 10th and 12th। 3 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट या अप्रैल बिगिनिंग में आपका एग्जाम है। तो आज ही अपने पूरे सिलेबस को 5 या 6 सब्जेक्ट के लेसन को एक डायरी पे नोट करो और डिसीजन कर लो। एक प्लान बनाओ कि इस 3 मंथ में एक दिन में आप कितना कितना लेसन पढ़ोगे। अगर आप एक दिन में 1 लेसन की तैयारी करते हो या 2 लेसन की तैयारी करते हो तो 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एक अच्छा मार्क्स क्लास 10th या 12th में ला पाओगे। एंड लिसन मी केयरफुली। I'm going to give an example of lion. Have you ever seen lion? Tiger? क्या आप लोगों ने कभी शेर या फिर टाइगर देखा है? नहीं देखे। जू में तो देखे होंगे, नहीं जू में तो इमेज तो आप लोगों ने देखा होगा। डिस्कवरी पे जाइएगा और लायन को शिकार करते देखिएगा। When a lion is trying to catch its hunt, जब एक शेर अपना शिकार पकड़ने जाता है तो थोड़ा देखिएगा, वो अपनी पूरी जान लगा देता है। उसके पास जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से आप देखिएगा उसका स्पीड, उसका एटीट्यूड एकदम गोल ओरिएंटेड होता है, शिकार की ओर होता है। आपको मैं बता दूं, लायन जो होता है वह डियर यानी हिरन का हंट करता, शिकार करता है। लेकिन हिरन का जो स्पीड होता है ना, हिरन और लायन दोनों को अगर एक साथ दौड़ा दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है कि लायन जीतेगा? लायन की स्पीड यानी डियर की स्पीड से कम है, लेकिन फिर भी हिरन जब दौड़ना शुरू करता है और हिरन आगे रहता है और लायन उसके पीछे होता है, लेकिन फिर भी शेर लायन उसे हंट कर लेता है, उसका शिकार कर लेता है। कारण क्या है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिलीफ सिस्टम। इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिलीफ सिस्टम। लायन समझ रहा है कि मैं लायन हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरी स्पीड इवन लेस देन डियर है, यानी मेरी स्पीड हिरन से कम भले ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो उसे हंट कर लेगा, वो उसका शिकार कर ही लेगा। और जो डियर होता है, हिरन होता है, उसकी स्पीड इवन फास्टर देन लायन है, लेकिन उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। जब दौड़ना शुरू करता है तो कुछ दूर भागता है और फिर मुड़ करके पीछे देखता है कि लायन कहाँ तक है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है और वह अंत में शिकार बन जाता है लायन का। सो बी अ लायन, एक शेर बने आप।
शेर की तरह आपका एग्जाम, आपका शिकार है, आपका हिरन है, और आप एक लायन हो, और उस एग्जाम को आपको हंट करना है। अपनी पूरी ताकत लगा दो, जितना भी ताकत आपके पास है। अगर आप 18 घंटा मेहनत कर सकते हो तो करो। टॉपर स्टूडेंट जो 99%, 98% लाते हो, वो 18 घंटे पढ़ रहे हैं। 18 घंटे वो पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में व्यतीत कर रहे हो। वो जो स्मार्ट स्टूडेंट 18 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उनकी सपने बड़े हैं और वे उस सपनों को हासिल करना चाहते हैं, वे उन सपनों को हासिल करना चाहते हैं। And next, I am going to give an example of a eagle. Eagle means बाज, the king of sky, and lion the king of the forest. Lion जिस प्रकार से जंगल में शिकार करता है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के कारण, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण वहाँ का किंग होता है, ठीक उसी प्रकार ईगल आसमान का, पूरे जहान का किंग होता है। ईगल भी बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल दौर से अपने जीवन में गुजरता है। पहले तो जब शिकार करता है तो बिगिनिंग में उसका जो बीक होता है, उसका चोंच होता है, उसके पंजे होते हैं, बहुत ही खूंखार होते हैं, और अगर झपट्टा मार ले तो नोच के बाहर निकाल ले। समझ रहे हैं? इतनी पावरफुल होती है। लेकिन उसके भी जीवन में एक एग्जाम का टाइम आता है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, तो वैसे उसके भी जीवन में एक एग्जाम की टाइम आता है, और वह उन दिनों जब उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, शिकार करने लायक नहीं बचती है, बूढ़ी अवस्था में आ जाती है, उसके पंजे अब शिकार करने लायक नहीं रह जाते, तो उन दिनों जैसे आप घर बैठ करके पढ़ाई करते हो परीक्षा के लिए, वह उन दिनों पर्वत पर जाता है, अपने ही चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर अपने चोंच को तोड़ देता है, अपने पंजों को, अपने भारी भरकम पंखों को खुद तोड़ता है और खुद उस दर्द को सहन करता है लगभग 3 महीनों तक, मोर देन 3 मंथ वह तोड़ करके, और वहां पर इंतजार करता है कि अब मेरी लीव यानी मेरे पंख, मेरे चोंच, मेरे पंजे नए उभरेंगे। और अंततः वह उस 3 महीनों को व्यतीत करता है, अपने कष्ट वाले जीवन को झेल लेता है, और फिर इस आसमान का राजा बन जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 महीने का कष्ट वह झेलता है फिर से आसमान का राजा बनने के लिए। तो आप लोगों को भी तो किंग बनना है ना। सभी लोग तो स्टेटस लगाते हैं किंग वाला, सभी लोग स्टेटस लगा रहे हैं, तो उस किंग को बनने के लिए, क्वीन या किंग बनने के लिए आपको भी तो इन 3 महीने के स्ट्रगल से, दुख से गुजरना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा आपको। कहा गया है बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या, बड़ी बड़ी हृदय मृदुबारी। बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या, बड़ा लक्ष्य। आई नो एवरीबॉडी हैव अ बिग ड्रीम, एवरीबॉडी हैव अ बिग ड्रीम। सबके बड़े सपने हैं। मेरे पास एक बड़ा सा फ्लैट हो, बड़ी सी बिल्डिंग हो, बड़ा सा कार हो, बैंक बैलेंस हो, सबकी बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन उस बड़े सपने को साकार करने के लिए आप मेहनत आज से ही न शुरू करेंगे, और अब से न शुरू करेंगे। अगर अब नहीं शुरू करेंगे तो कब शुरू करेंगे? बस सपने देखने से सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन सपने पूरे होने चाहिए। और आप लोग हैं, सपने पूरे हो या ना हो, नींद पूरी होनी चाहिए। आप इसे रिवर्स गियर में डालिए, रिवर्स कीजिए। नींद पूरी हो ना हो, लेकिन सपने पूरे होने चाहिए। इसके लिए जो 3 मंथ आप लोगों के पास बचा हुआ है, जी जान से लग जाइए। मैंने कहा बड़ा लक्ष्य हो, लक्ष्य बड़ा है, बड़ी तपस्या, तो बड़ी परिश्रम की भी जरूरत पड़ेगी। होगी किसी की चाह सितारों को पाने की, हमारी तो चाहत है सितारे बन जाने की। तो सितारे बनने के लिए आपको बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत, बड़ी कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा।
बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदु वाणी। जो लोग वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे मृदु बोलते हैं, बहुत ही मधुर बोलते हैं, कड़वाहट में नहीं होती है। किसी शिक्षित व्यक्ति को लड़ते हुए नहीं देखे होंगे आप लोग, किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को गाली देते हुए नहीं देखे होंगे आप लोग। जो वास्तव में बढ़िया है उसका आवाज मृदु होता है। तो बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदु वाणी, जिससे मिले अधिक सहयोगी, यही प्रवृत्ति कल्याणी। हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मृदु वाणी रखना चाहिए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती। आप सुने होंगे रावण के बारे में, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और युद्ध हुआ तो कोई घर दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। इट इज प्राउड, उसका यह घमंड था जो उसे बर्बाद कर दिया। So we should be pitiful for each and everybody, and at last I would say everybody, biggest slice of happiness to each and everyone comes in your life. Your dream fulfilled in the upcoming year. Okay, all the best.